we will read section 11. So let's start. Section 11 talks about Section 11 to 17 talks about conditions and warranties. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस कंडीशंस वारंटीज से आते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं. सेक्शन 11 से 17 में कंडीशंस और वारंटीज की बात की गई है. पहले सेक्शन पे जाने से पहले हम समझते हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं और वारंटीज क्या होती हैं. ठीक है, ये डिफरेंस बताया कंडीशन और वारंटीज में. हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि और अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है, अब कंडीशन और वारंटीज. कंडीशंस जो हैं एसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और वारंटीज़ क्या है जो कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट है कि चलो एसेंशियल नहीं है बट हाँ चल जाती हैं, वारंटीज़ भी होनी चाहिए. ठीक है, कंडीशंस में अगर कंडीशन टूटी, अगर कंडीशन ब्रीच हुई, उससे क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो जाता है, हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, बट अगर हमारे वारंटीज़ की कैंसलेशन हुई या वारंटीज़ का ब्रीच हुआ तो वो सिर्फ डैमेजेस में रिजल्ट करती हैं. ठीक है, उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता, बस हम डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं वारंटीज़ में. ठीक है, कंडीशंस में कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी. हम ये आगे पढ़ेंगे एक एक पॉइंट कि हम इसको वारंटी कैसे ट्रीट कर सकते हैं. और वारंटीज़ में कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंडीशन, हम इसको कंडीशन नहीं मान सकते. ठीक है, देखते हैं आगे. ये सारे पॉइंट्स आगे डिटेल में समझ आ जाएंगे जब सेक्शन हम 11 to 17 डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि कंडीशन का मतलब क्या होता है, वारंटीज का मतलब क्या होता है. ठीक है, सेक्शन 11 बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं. देखो, कंडीशन, मैंने बोला कि कंडीशन एंड वारंटीज. ठीक है, अब देखो कंडीशन एंड वारंटीज का एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला कि मैं शॉप पे गई. ठीक है, मैंने शॉपकीपर को बोला कि मेरे को रेड कलर की ड्रेस चाहिए. क्या बोला मैंने कि मेरे को रेड कलर की ड्रेस चाहिए. मैंने कलर स्पेसिफाई किया उसे कि मेरे को रेड कलर की ही ड्रेस चाहिए और वो मुझे चाहिए 4 से 5 दिनों में, 4 to 5 डेज में चाहिए. ठीक है, मैंने टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया 4 to 5. अब मैंने ये डेज जो है मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि मेरे को 2 दिन के अंदर ही चाहिए नहीं. मैंने सिंपली बोला कि 4 to 5 डेज के विद इन मेरे को ड्रेस ला देना. अब जो कंडीशन ज़रूरी है वो क्या होती है, कंडीशन क्या होती है जो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट को, कि अगर वो चीज़ नहीं हुई ना तो उसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल भी कर सकते हैं. डैमेजेस से हमें काम नहीं चलेगा, हमें कैंसिल ही करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल करेंगे. ठीक है, तो अब इसमें बताओ कंडीशन क्या होगी. इसमें कंडीशन रेड ड्रेस होगी, क्योंकि मैंने उसको स्पेशली बोला कि अगर रेड ड्रेस होगी तो ही मैं वो ड्रेस लूँगी. ठीक है, और वारंटी क्या हुई इसमें 4 से 5 दिन. सपोज कि रेड ड्रेस की जगह उसने अगर मुझे पिंक ड्रेस दे दी, ठीक है, पिंक दे दी, ब्लू दे दी, चाहे कोई भी दे दी, इसका मतलब जो मेरी मेन कंडीशन मैंने शर्त लगाई थी, मैंने शर्त ये रखी थी कि मेरे को क्या है, मेरे को तो रेड ड्रेस ही चाहिए, बट अगर अब उसने मेरे को पिंक ड्रेस दे दी, इट मीन्स मेरी कंडीशन क्या है, ब्रीच हो गई. अब कंडीशन अगर मेरी ब्रीच हो गई तो मैं क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दूंगी. ठीक है, मैं आगे अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी. ठीक है, बट अगर उसने मेरे को दी तो रेड ड्रेस, कोई नहीं, अब उसने मेरे को पिंक ड्रेस नहीं दी, मैंने रेड मांगी, उसने मेरे को रेड दी, पर उसने मेरे को 4-5 दिन की जगह उसने मेरे को 7th डे लाके दी. ठीक है, उसने मेरे को 7th डे दी. क्या मैं अब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करूंगी, मतलब क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को अब कैंसिल कर दूंगी? नहीं, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना. नहीं, क्योंकि ये मेरी एसेंशियल कंडीशन नहीं थी, इसको हम वारंटी कहेंगे, क्योंकि मेरी ज़रूरी कंडीशन थी कि वो रेड ड्रेस होनी चाहिए. ठीक है, अगर अब उसने रेड ड्रेस तो दे दी, बट 4-5 दिन के बाद अगर उसने सिर्फ 2 दिन लेट दे दी तो ये क्या है कि वारंटी मानी जाएगी. तो इसके लिए मैं उसे डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ. मैं उसको कह सकती हूँ कि अब तूने मेरे को 2 दिन लेट किया है, 2 दिन लेट कर दिया, तो अब तू इसके बदले में मेरे को डैमेजेस दे. ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ब्रीच नहीं कर सकती. तो ये था मतलब कंडीशन का और वारंटी का. तो कंडीशन और वारंटी में कि अगर कंडीशन जो है वो क्या हो गई, मेन कंडीशन, मेन एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए. ठीक है, जो चीज़ एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और जबकि वारंटी है वो क्या है, एसेंशियल नहीं है, वो क्या है, कोलेटरल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दैट इज नॉट एसेंशियल. अगर ये ब्रीच हुआ, मेरी रेड ड्रेस नहीं आई,
मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दूंगी, मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगी। बट अगर वारंटी ब्रीच हुई, मतलब 7वें दिन वो ड्रेस आई, तो मैं तेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ, मैं सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ, पर मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकती। ठीक है, अब सेक्शन 11 से 17 में इसके वेरियस प्रोविजंस हैं, तो हम पहले इस वीडियो में सेक्शन 11 कवर करते हैं। ठीक है, अब हम पहले सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 11 पढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब सेक्शन 11 पढ़ते हैं। पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। सेक्शन 11 कहता है स्टिपुलेशन एज टू टाइम, कह रहा है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड, ये आर है, नॉट डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट of sale, whether any stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसने बताया, क्या बोल रहा है कि टाइम अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो वो हमारी एसेंशियल कंडीशन है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एज सच टाइम नहीं डिक्लेयर किया तो वो मेरी एसेंशियल कंडीशन नहीं होगी, एसेंशियल स्टिपुलेशन नहीं होगा। क्या बोल रहा है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर मेरी कोई इंटेंशन है तो मैं वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लिख दूंगी कि मेरे को तो क्या है 20th को ही ये ड्रेस चाहिए। ठीक है, अगर मैंने 20th मेंशन करी है कि मेरे को इसी दिन ड्रेस चाहिए तो मेरी क्या है, ये एसेंस ऑफ टाइम क्या है, ज़रूरी हो गया, ये मेरी कंडीशन बन गई। ठीक है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मेरी इंटेंशन कुछ नहीं है तो जो टाइम भी है वो एसेंस नहीं माना जाता। ठीक है, वेदर एनी स्टिपुलेशन एज टू टाइम, कि अगर कोई कंडीशन है टाइम के रिगार्डिंग वो ज़रूरी है या नहीं, कैसे पता चलेगा, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में लिखा है तो हम उसको एसेंशियल मानेंगे, और अगर वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो मैं उसको ज़रूरी नहीं मानूंगी। सपोज मैंने बोला कि मेरे को रेड ड्रेस चाहिए, ठीक है, या कोई भी ड्रेस चाहिए, पर मेरे को वो ड्रेस चाहिए, ठीक है, या कोई भी कलर हो सकता है, नो इश्यूज, बट मुझे वो चाहिए 20th मार्च, सपोज 20th मार्च को चाहिए। ठीक है, अब मेरी ये एसेंशियल कंडीशन है, मैंने डेट टाइम स्पेसिफाई किया है उसमें कि मेरे को इस दिन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या है मेंशन कर दिया, तो ये क्या है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, मैंने टाइम डेट मेंशन कर दिया कि मेरे को इसी दिन चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं क्या है कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दूंगी। ठीक है, अब दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार और सेक्शन। Unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed of the essence, हम उसको ज़रूरी नहीं मानेंगे। Whether any stipulation is essence or not depends on the terms of the contract। ठीक है, तो ये था सेक्शन 11। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर सेक्शन 12, दैट इज कंडीशन एंड वारंटी, जहाँ से मेन डेफिनेशन स्टार्ट होएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.